इमेजिन एक ऐसी कंपनी जो दुनिया भर के लोगों को बस एक छोटी सी कैन बेचकर बिलियनियर बन गई। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। ये कंपनी फार्मूला 1 रेस करती है, फुटबॉल क्लब्स ओन करती है और एक्सट्रीम स्पोर्ट इवेंट तक ऑर्गेनाइज करती है। और सबसे सरप्राइजिंग बात, ये सब सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक के ब्रांड के नाम पे होता है, रेड बुल। ईयर 2019 में रेड बुल ने 7.5 बिलियन कैन्स बेची, ऑलमोस्ट हर इंसान के लिए एक कैन। पर क्या ये सब सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट है या फिर रेड बुल का बिजनेस मॉडल कुछ और ही गेम खेल रहा है? इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे रेड बुल के बिजनेस एम्पायर में और समझेंगे कि कैसे एक एनर्जी ड्रिंक कंपनी बन गई एक मीडिया पावर हाउस, एक स्पोर्ट एम्पायर और एक ग्लोबल ब्रांड फिनोमिना। सब कुछ शुरू हुआ एक बिजनेस ट्रिप से। ईयर 1982 में एक ऑस्ट्रियन बिजनेसमैन डाइट्रिट मेटासिच थाईलैंड गए थे। काफ़ी थके हुए थे, जेटलैग से परेशान। तब उन्होंने एक लोकल ड्रिंक ट्राई किया, कार्टिंग डिंग, और बस ड्रिंक ने काम कर दिया। जेटलैग की प्रॉब्लम गायब। डाइट्रिच को लगा इसमें कुछ तो बात है और वहीं से उनको आई रेड बुल की इंस्पिरेशन। लेकिन उस टाइम यूरोप में किसी ने एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में सोचा भी नहीं था। डाइट्रिच ने जब इन्वेस्टर्स के सामने आइडिया रखा, सब ने इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। लोगों ने कहा एशिया में चलेगा पर बाकी वर्ल्ड में नहीं। बट डाइट्रिच वॉज नॉट बिल्डिंग अ प्रोडक्ट, ही वॉज बिल्डिंग अ मार्केट। उन्हें अपने आइडिया पे पूरा विश्वास था। उन्होंने $500,000 खुद इन्वेस्ट किए और कार्टिंग डिंग के असली ओनर के साथ मिलकर कंपनी बनाई रेड बुल नाम से। उन्होंने ड्रिंक का टेस्ट, फॉर्मूला और ब्रांडिंग यूरोप के टेस्ट के हिसाब से बदला और ईयर 1987 में लॉन्च किया ऑस्ट्रिया में। रिजल्ट एक्सप्लोसिव था। जर्मनी ने तो पहले बैन भी कर दिया था ये ड्रिंक, लेकिन उस बैन का रेड बुल ने फ़ायदा उठाया। लोग बॉर्डर क्रॉस करके ऑस्ट्रिया से कैन खरीदने जाने लगे और रेड बुल बन गया द आउटलॉ ड्रिंक। फर्स्ट ईयर में ही 10 लाख कैन्स बिक गए। रेड बुल का मैसेज क्लियर था, ये सिर्फ ड्रिंक नहीं है, ये एटीट्यूड है। सबसे पहले 1992 में स्लोवाकिया और हंगरी देश में गया। फिर ईयर 1994 तक जर्मनी और यूके को भी कैप्चर कर लिया। और जब तक ईयर 1997 आया, रेड बुल ने यूएसए में एंट्री मार दी। और फिर क्या, रोज़ 1 मिलियन से ज़्यादा कैन्स बिकने लगे। लेकिन ये सब सिर्फ लक नहीं था, ये था बिजनेस मॉडल का सर्जिकल स्ट्राइक। रेड बुल ने एक नई टाइप की कंपनी बनाई जो सिर्फ मार्केटिंग, ब्रांडिंग और सेलिंग पे फोकस करती है और प्रोडक्शन, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक आउटसोर्स करती है। यानी रेड बुल खुद ड्रिंक ही नहीं बनाता कोई और है, बेचता रेड बुल है। फुल फोकस इन ब्रांडिंग प्लस प्रॉफिट। और प्रॉफिट मार्जिन, भाई साहब, एक कैन बनने की कॉस्ट सिर्फ 7 रुपीज़ और बिकती है 300 रुपीज़ में। बड़ी सुपरमार्केट्स जैसे वॉलमार्ट भी एक कैन के लिए अप्रॉक्स 150 रुपीज़ तक चार्ज करते हैं। यानी कॉस्ट के मुकाबले 20x तक कमाई। रेड बुल ने प्रूफ कर दिया कि ब्रांड पावर का मतलब सिर्फ लोगो या टैगलाइन नहीं होता, ये होता है प्रीमियम प्राइस चार्ज करना फॉर समथिंग सिंपल
like sugar water. रेडबुल ने समझा अगर प्रोडक्ट नया है तो पहले मार्केट बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने किया एक काम जो उस टाइम किसी ने नहीं सोचा था। टारगेट करो यूथ को जहां से कल्चर बनता है। रेडबुल ने बना दिया एक नया आर्मी, स्टूडेंट ब्रांड मैनेजर्स। ये लोग थे टॉप कॉलेजेस के पॉपुलर स्टूडेंट्स जो रेडबुल के नाम पे कैंपस पार्टीज करते थे, हॉस्टल्स में फ्री कैंस देते थे और एक वाइब क्रिएट करते थे कि रेडबुल कूल है। और फिर आए रेडबुल के आइकॉनिक कार, छोटी वोल्क्सवैगन बीटल जिनके पीछे लगा होता था बड़ा सा रेडबुल कैन। ये कार दिख जाती थी बीचेस में, जिम्स में, कॉलेजेस में और हर जगह रेडबुल के फ्री सैंपल्स भी मिलते थे। रेडबुल ने बनाया फोमो का इंजन। जहाँ भी यंग क्राउड है रेडबुल वहाँ ऑलरेडी होता है। नाइट लाइफ में भी धमाका किया। बारटेंडर्स ने नोटिस किया कि रेडबुल के साथ शॉट्स काफ़ी बिक रहे हैं। वोडका रेडबुल और जिगर बॉम्ब जैसे कॉम्बोस बन गए पार्टी कल्चर का पार्ट। यानी ब्रांड का मैसेज सिंपल था, रेडबुल गिव्स यू विंग्स। और पार्टीज को भी रेडबुल ने एक फील बेचना शुरू किया, नॉट जस्ट टेस्ट और एनर्जी बट लाइफस्टाइल। और इसी लाइफस्टाइल ने उन्हें बनाया ग्लोबल यूथ का ब्रांड। रेडबुल ने समझा कि ट्रेडिशनल एड्स की एक लिमिट होती है। टीवी पे 30 सेकेंड का एड चलेगा, दिखेगा, फिर लोग भूल जाएंगे। बट व्हाट इफ दे डोंट जस्ट वॉच योर स्टोरीज, दे लिव इट। दैट्स व्हेन रेडबुल एंटरेड स्टोरी परफॉर्मिंग मोड। मतलब बस किसी स्पोर्ट या एथलीट को स्पॉन्सर मत करो, खुद के इवेंट्स, खुद की टीम्स, खुद के रिकॉर्ड्स बनाओ। रेडबुल ने अपना मीडिया हाउस भी लॉन्च किया, जहां वो खुद ही अपने इवेंट का कंटेंट शूट करते हैं, एडिट करते हैं और पब्लिश करते हैं। इसका फ़ायदा, रेडबुल के पास हर फोटो, हर वीडियो का कॉपीराइट होता है और जब सोशल मीडिया पे ये विजुअल्स वायरल होते हैं तो उनका रिटर्न ऑन मार्केटिंग एक्सप्लोड करता है। और सबसे बड़ा एग्जांपल, फ्लिक्स बम्बार्टनर्स जंप फ्रॉम स्पेस इन ईयर 2012। रेडबुल ने इस प्रोजेक्ट में $50 मिलियन लगा दिए, बट ग्लोबल कवरेज की वैल्यू एक्सपर्ट के हिसाब से $6 बिलियन हो सकती है। ये था रेडबुल का मैसेज दुनिया के लिए, वी डोंट जस्ट सेल एनर्जी ड्रिंक्स, वी क्रिएट मूवमेंट्स दैट मेक योर हार्ट सेटिस्फाइड। रेडबुल के लिए स्पोर्ट्स सिर्फ एक मार्केटिंग का टूल नहीं था, ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटजी था। और इसका बेस्ट एग्जांपल है रेडबुल फुटबॉल एम्पायर। सोचो, एक सिंगल ब्रांड के पास 5 फुटबॉल क्लब्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, लाइक ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ब्राज़ील, यूएसए एक्सेट्रा। और ये क्लब्स एक पाइपलाइन की तरह काम करती है। एक यंग टैलेंटेड प्लेयर ब्राज़ील में खेलना स्टार्ट करता है, फिर रेडबुल उसे शिफ्ट करवाता है साल्ज़बर्ग, ऑस्ट्रिया में, जहां उसका स्किल लेवल इम्प्रूव होता है। अगर प्लेयर एलाइट लेवल तक पहुंचता है तो अगला स्टॉप होता है आरबी लेipzig, जो चैम्पियंस लीग खेलती हैं। और जब तक करियर का एंड नियर होता है तो फाइनल मूव करवाया जाता है न्यूयॉर्क रेडबुल्स मेजर लीग स्कोर में। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं टैलेंट फार्मिंग। रेडबुल खुद ही स्काउट करता है, ग्रूम करता है और फिर कमर्शियल वैल्यू निकालता है। वैल्यू कैसे बढ़ती है?
एग्जाम्पल, रेड बुल ने ईयर 2006 में न्यूयॉर्क क्लब सिर्फ $25 मिलियन में खरीदा था। आज 4/22 के हिसाब से उसकी वैल्यू $290 मिलियन से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 10x रिटर्न। और ये तो सिर्फ एक क्लब का नंबर है। फुटबॉल प्लस मल्टीपल क्लब्स का ओनरशिप रेड बुल को देता है। क्रॉस मार्केटिंग का फ़ायदा, यूनिफॉर्म ब्रांडिंग, प्लेयर ट्रांसफर्स के कंट्रोल, ग्लोबल फैन बेस। यानी स्पोर्ट रेड बुल के लिए सिर्फ एक वाइब नहीं, एक रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट है। अब तक जो भी आपने सुना तो आपको रेड बुल का एम्पायर काफ़ी सॉलिड लगता है, राइट? लेकिन हर पावरफुल सिस्टम के पीछे होता है एक वर्नेबिलिटी। रेड बुल का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है उसका एनर्जी ड्रिंक, और वहीं उसका बिगेस्ट रिस्क भी है। सोचो, रेड बुल का 97% रेवेन्यू सिर्फ एक प्रोडक्ट से आता, सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक के कैन से। पर आज के टाइम में लोग हेल्थ को लेके काफ़ी अवेयर हो गए हैं। ज़्यादा शुगर, कैफीन, टॉरिन, ये सब चीज़ें अब हेल्थ रिस्क के नाम से फेमस हो रही हैं। रेड बुल को एक्यूज किया जाता है कि ओबेसिटी प्रमोट करता है, इंसोमिया का रीज़न बन सकता है, इवन डायबिटीज़ से लिंक भी होता है। यानी जहां मार्केट अवेयरनेस बढ़ रही है, वहां रेड बुल का कोर प्रोडक्ट एक पोटेंशियल थ्रेट बन रहा है। इसलिए रेड बुल ने सिर्फ मार्केटिंग नहीं की, उसने डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट कर दिया है, स्पोर्ट्स में, मीडिया में, इवेंट्स में। बट अभी भी इन सब से रेवेन्यू नहीं आता। ये सब कंपनी के हिसाब से ब्रांड इन्वेस्टमेंट है। मतलब रेड बुल इज स्पेंडिंग, नॉट अर्निंग फ्रॉम देम, एटलीस्ट नॉट येट। तो क्वेश्चंस ये हैं, क्या रेड बुल फ्यूचर में अपने ब्रांड एम्पायर को बेवरेज के बाहर भी प्रॉफिटेबली मोनेटाइज कर पाएगा, या फिर ये सब सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम ही बनकर रह जाएगा? तो अब सवाल ये है, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर रेड बुल? एक तरफ उनका ब्रांड इतना पावरफुल है कि सिर्फ एक कैन से उन्होंने $multi-billion एम्पायर खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ उनकी रेवेन्यू डिपेंडेंसी एक ऐसे प्रोडक्ट पे है जो आज के हेल्थ कॉन्शियस दुनिया में लॉन्ग टर्म सेफ ऑप्शन नहीं है। लेकिन रेड बुल खुद भी इस गेम को समझता है, इसीलिए वो स्पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया प्रोडक्शन एंड एक्सट्रीम इवेंट्स में एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनका विज़न ये है कि अगर कल एनर्जी ड्रिंक की डिमांड गिरती भी है तो रेड बुल का नाम, उसका इमोशन, उसकी स्टोरी कहीं और से पैसे कमा सके। स्पोर्ट टीम से लेके ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स तक रेड बुल स्लोली एक एंटरटेनमेंट प्लस स्पोर्ट्स पावर हाउस बनने की तरफ बढ़ रहा है। और हॉनेस्टली बोलूँ तो आज के ज़माने में अटेंशन इज़ द करेंसी, और रेड बुल के पास वो है। टन्स ऑफ अनएजुकेटेड फैन जो कूल दिखने के चक्कर में रेड बुल खरीदेंगे ही। सो मे बी फ्यूचर में रेड बुल विल बी लेस अबाउट कैफीन एंड मोर अबाउट कल्चर। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम एक रेड बुल की कैन खरीदोगे या तुम किसी क्रेजी क्लिफ डाइविंग इवेंट का वायरल रील देखोगे, जस्ट रिमेंबर दिस इज़ नॉट जस्ट एन एनर्जी ड्रिंक। ये एक केयरफुली क्राफ्टेड इकोसिस्टम है जहां मार्केटिंग, मीडिया, स्पोर्ट और स्टोरी टेलिंग सब कुछ एक ही ब्रांड के पास घूमता है। रेड बुल ने दुनिया को सिर्फ एक ड्रिंक नहीं दिया, उन्होंने दिया एक फीलिंग, एक कल्चर, एक मूवमेंट। और इस मूवमेंट से उन्होंने बनाई एक ऐसी कंपनी जिसका नाम सुनते ही लोगों को दिमाग में आता है एनर्जी, थ्रिल, एडवेंचर। अब तुम बताओ, क्या तुम्हें लगता है रेड बुल का फ्यूचर सेफ है, या उनको अब नए डायरेक्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए?
कमेंट के थ्रू अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो। और अगर तुम्हें ऐसे ही डीप बिजनेस ब्रेकडाउन वीडियोस देखना पसंद है जिनके थ्रू तुम नॉलेज गेन करते हो, एक्सपीरियंस गेन करते हो, एक्सप्लोर करते हो न्यू थिंग्स जो तुम्हारे माइंड को क्यूरियस करता है और जानने के लिए, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है तो मैंने ऐसी ही एक और वीडियो बनाई है कोका कोला के ऊपर, तुम चाहो तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। स्टे क्यूरियस एंड स्टे पावरफुल।